वेलकम टू केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से थर्मोडायनामिक्स के एक बड़े ही इम्पोर्टेंट फार्मूले के ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसको एक टेबल के माध्यम से यहाँ पर बनाकर दिखाया गया है। और टेबल के हर कॉर्नर पे एक शब्द लिखा गया है जिसको कहते हैं एस मीन्स एंट्रोपी एक कॉर्नर पे है, पी मीन्स प्रेशर आपका दूसरे कॉर्नर पे है, टेम्परेचर बॉटम से और वॉल्यूम भी आपका बॉटम पे दिखाया गया है। और इस ट्रिक के माध्यम से थर्मोडायनामिक्स के तमाम इम्पोर्टेंट प्रकार के फार्मूले हम लोग इजी वे में जनरेट करेंगे, जिसको हम लोगों को फ्यूचर में याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल एक छोटे से ट्रिक के कारण बहुत से इम्पोर्टेंट फार्मूले आपको मेमोराइज हो जाएंगे आसानी से, जिसके लिए यहाँ पे ट्रिक दिया गया है। तो पहले कॉर्नर पे आपको यस लिखा गया है ऊपर, जिसको हम लोग कहते हैं एंट्रोपी, और सेकंड कॉर्नर पे आपका पी है, प्रेशर है, नीचे बॉटम पे आपका टी टेम्परेचर है, और एक तरफ आपका वॉल्यूम भी है। यहाँ पे एरो का जो हेड और टेल है, एंट्रोपी से आपका यहाँ पर जो कॉर्नर टेम्परेचर टी को टच कर रहा है, जिसमें टी आपका हेड पर है और एंट्रोपी आपका टेल पर है। इसी तरह से जो प्रेशर से हमारा जो आपका एरो उठ रहा है, मतलब वहाँ पे प्रेशर पे आपका टेल है और वॉल्यूम पे आपको हेड दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, यही शॉर्ट ट्रिक आपको दिखाना है। अब इस ट्रिक को याद करने का तरीका क्या है, हमेशा एरो ऊपर से चलती है, कॉर्नर डायगोनल को मिलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा एरो ऊपर से चलती है और अपने डायगोनल वाले कॉर्नर को मिलाती है। तो इस तरह से हमको इजी वे में आसानी हो जाएगी कि कहाँ पर हेड होगा और कहाँ पर टेल होगा। और हमारा जो एरो जो चल रही है, जिसका टेल एस पे है और हेड आपका टेम्परेचर टी से मिल रहा है, एंट्रोपी से टेम्परेचर का सफ़रनामा है, और सेकंड हमारा प्रेशर से लेकर के वॉल्यूम तक का सफ़रनामा है। वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर जितने भी आपके जो नंबर दिए गए हैं, जैसे आपका कॉर्नर वाले तो एलिमेंट हैं आपके, यहाँ पे एस दिखाया गया है, एंट्रोपी को यहाँ पे डिनोट किया गया है। सेकंड कॉर्नर पे आपका प्रेशर दिखाया गया है, नीचे बॉटम वाले कॉर्नर पे आपका टेम्परेचर, और सेकंड बॉटम कॉर्नर पे आपका वॉल्यूम दिखाया गया है। अब हम लोग चलते हैं ऊपर की बात करते हैं। ऊपर में एस और पी के बीच में आपका एस है, एच है, जिसको हम लोग कहते हैं एंथैल्पी। और एंथैल्पी आपका क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। इसी तरह से ऊपर से नीचे प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में आपको कैपिटल जी दिखाया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी। और किसी भी रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के लिए एक कंडीशन है कि डेल्टा जी मस्ट बी लेस देन जीरो। मतलब डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगा, तभी रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस होगा। और डेल्टा जी की वैल्यू यदि पॉजिटिव हो गया तो रिएक्शन आपका नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होगी तो रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम पे हो गया। और नीचे जो है हमारा है वी और टी, जो एक कॉर्नर पे वी है, दूसरे कॉर्नर पे आपका टी है, उसके बीच में कैपिटल ए लिखा है, जिसको हम लोग कहते हैं हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी। जैसे जी हमारा गिब्स फ्री एनर्जी था, उसी तरह से ए हमारा हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी है। थर्ड आपका कंडीशन है एस और वी। टॉप पे आपका एस और नीचे आपका वी है, उसके बीच में यू से दिखाया गया है, और यू को हम लोग कहते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी। जितने सम ऑफ द ऑल फॉर्म, जितने एनर्जी आप जानते हो सबका सम होता है। जैसे ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक, सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी नोन द इंटरनल एनर्जी। इसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो U आपका इंटरनल एनर्जी हो गया, H आपका चेंज इन एंथैल्पी हो गया, G आपका गिब्स फ्री एनर्जी हो गया, A आपका हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी हो गई। सभी आपके स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन मतलब इनका डिफरेंस, चेंज ही इसका हम लोग जान सकते हैं, पार्ट डिपेंडेंट नहीं होते हैं। और यहाँ पे जो कॉर्नर के माध्यम से S, P, V और T दिखाया गया है। अब यहाँ पर हमको कंडीशन है, इस
ट्रिक के माध्यम से लगभग मैक्सिमम फार्मूला हम लोग जनरेट करेंगे। यहाँ पर एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से केवल 4 फार्मूलों को यहाँ पे दिखाया गया है और ऐसे क्वेश्चन बार बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं, लेकिन कंडीशन ये पता नहीं रहती कि कौन सा कांस्टेंट रहेगा और किसको हम लोग वेरिएबल करें, किसको कांस्टेंट करें, और ये कब लेस देन होगा, कब ग्रेटर देन होगा और कब इक्वल के बराबर होगा तो रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस होगा। तो बहुत ही सुपर ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी आपको बताया गया है। कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी, तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है डीजी। डीजी क्या है? ऊपर पी नीचे टी, मतलब बीच वाला टर्म है। और डी लिया गया, डी भी क्या है? एक तरफ भी है कॉर्नर पे, एक तरफ टी है वो भी कॉर्नर पे है। थर्ड हमारा जो लिया गया है यू, जो लिया गया है यू भी क्या है? उसके ऊपर एस है और नीचे आपका वी है। और जो हमारा एच जो लिया गया है उसके एक साइड कॉर्नर पे एस है और दूसरे साइड कॉर्नर पे पी है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या दिया गया है कि किसको कांस्टेंट रखा जाए, और अभी हम लोगों ने बताया कि किसी भी रिएक्शन के लिए स्पॉन्टेनिटी के लिए जो स्टेट फंक्शन आपको डी जी, डी ए, डी यू और डी एच दिखाए गए हैं, इनकी वैल्यू या तो जीरो हो या तो लगभग नेगेटिव हो। मतलब जीरो आपका बड़ा होना चाहिए और ये छोटे होने चाहिए। मतलब गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, ये सभी आपके लेस देन जीरो होने चाहिए, लेस देन जीरो होने चाहिए। अब यहाँ पे जो टर्म आती है कि किसको हम लोग कांस्टेंट रखें, तो डीजी में हमारा जो है डीजी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको जो दिया गया है, कंडीशन फॉर द डीजी। डीजी यदि हम लोग लेंगे तो डीजी के ऊपर हम लोग क्या देखते हैं? ऊपर पी नीचे टी है। वेरी इंपॉर्टेंट। डीजी के ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर है। तो डीजी यदि हम लोग लेंगे तो प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के ग्रेटर और लेस देन जीरो, ये कंडीशन हम दिखाएंगे। इसी तरह से यदि हम लोग डी ए की बात करते हैं, डी ए, तो जो ए हमारा क्या है? भी और टी के बीच में, इसका मतलब भी और टी आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो डी ए आपका भी और टी पे कांस्टेंट होगा, तभी आपका लेस और इक्वल टू जीरो हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। इसी तरह से यू की बात करते हैं तो यू आपका क्या है? इंटरनल एनर्जी। टॉप पे आपका एस है, बॉटम पे आपका वी है, तो एस और वी को इसमें कांस्टेंट रखेंगे और यहाँ पे कंडीशन आपका शो कर देंगे। इसी तरह से जो एच है जिसको हम लोग कहते हैं एंथैल्पी, वो एस और पी के बीच में है, तो इसकी भी कंडीशन को हम लोग इसी वे में दिखाएंगे, डी एच एट कांस्टेंट एस एंड पी लेस आर इक्वल टू जीरो। तो ये कंडीशन आपकी बताती है, किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन बताती है कि रिएक्शन आपका कब स्पॉन्टेनियस होगा और स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या कंडीशन है। और सबसे बड़ी बात है कि यदि हम लोग स्पॉन्टेनिटी की जो कंडीशन दिखाते हैं उसमें कांस्टेंट किसको रखा जाएगा। तो इस सुपर ट्रिक के माध्यम से इम्पोर्टेंट वीडियो को हम लोग इससे रिलेटेड मैक्सिमम फार्मूला को डेरिवेट करने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है कॉर्नर को कैसे याद करेंगे। ऊपर लिखा है SPVT, तो इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं कि सत्य प्रकाश वेरी टैलेंटेड। एक सुपर ट्रिक बना लेंगे तो हमको ये मेमोराइज इजीली वे में हो जाएगा। जैसे ऊपर आपका एस है तो सत्य, पी आपका कॉर्नर पे, प्रकाश V फॉर वेरी, T फॉर टैलेंट, सत्य प्रकाश वेरी टैलेंटेड। तो ये मैटर तो हमारे कार्बन वाले हो गए। लेकिन अब यहाँ पे जो हमारा है H है, तो H हमको ऐसे याद करें, SHP मतलब ऊपर H है, हाईएस्ट पॉइंट पे है, और सबसे नीचे आपका A है। A आपका कहाँ से? अल्फ़ाबेट में सबसे बॉटम, सबसे छोटा है, सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे पहला बिगिनर है, तो इसको बॉटम पे रखेंगे, A पे रख देंगे, और H मतलब हाईएस्ट पे रख देंगे। और यहाँ पे SUV गाड़ी है तो SV के बीच में यू डाल देंगे, SUV, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे जो P और T के बीच में G है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, PGT की फॉर्म में, इसको हम लोग याद कर लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो हमारा पहला ऊपर से जो टॉप वाला बॉटम है PGT याद कर लेंगे और SUV याद कर लेंगे, और SB के बीच में H हो जाएगा, B के बीच में आपका A हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं सत्य प्रकाश वेरी टैलेंटेड। और उसके बीच में जितने भी आपके नंबर हैं H, G, A और U को पुट करके किसी भी रिएक्शन के स्पॉन्टेनिटी का इजी वे में पता कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।